ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो बरेलवी और ये हैं सारे के सारे बीजेपी के स्किट पर कह रहे हैं, जबरदस्ती का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसके खिलाफ बना रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? ये तो मुसलमान भाइयों के लिए कह रहे हैं कि ये हराम है, ये करो ये ना करो। हिंदुओं के लिए तो नहीं कह रहे वो। देखिए प्रत्युष जी, जिन दोनों का ये जिक्र आ रहा है, आपने अनेकों बार देखा होगा कि जब उत्तराखंड राज्य की बात आती है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस वक्त नाजायज जगहों से उन मज़ारों को, तथाकथित मज़ारों को हटाया, तो इनके मिर्चियाँ लगती हैं। जब एक जगह आप नाजायज़ कह रहे हो तो ये भी तो नाजायज़ है। अगर नाजायज़ ज़मीन से हम कब्ज़ा हटा रहे हैं तो उस पर आप वावेला क्यों मचा रहे हैं? वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक रहेगी बात, मैं तो इन लोगों के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। हर कल्चर को, और मैं आपको ये बता दूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो संगति थे, यानी उनके जिन्हें सहाबा कहते हैं, एक एक का अमल अगर ये लोग हल्का हल्का भी जान लें तो पूरी दुनिया अमन से भर जाएगी। इन्हीं लोगों की बिना पर पूरा देश बदअमनी से भरा हुआ है। आज 2014 से पहले ये वोट बैंक बने हुए थे। इन्होंने आरएसएस और बीजेपी से डरा करके मुसलमानों को खौफजदा किया और उनका उन्हें वोट बैंक बनाया। इसके बारे में कह रहे हैं? मैं इन्हीं लोगों के बारे में कह रहा हूं, जो ये तथाकथित लोग हैं, चाहे शमाइल नदवी हों, चाहे ये रजवी टाइप के लोग हों या गोरा टाइप के लोग हों, इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम मुसलमानों को लिखने पढ़ने नहीं देंगे और उन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ने देंगे। वरना तो आज की सरकार, ठीक है, बताइए किस योजना में अंबर जैदी जी 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। जब हम डिबेट करते हैं ना कि ये कहा गया कि इसमें ये हराम है वो हराम है, अक्सर कई बड़ी अच्छी प्यारी बातें कही जाती हैं। ये कही जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन क्या वाकई में, चूंकि आप ग्राउंड पर काम करती हैं, क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि कोई रोक टोक नहीं है? कहा जाता है नहीं सब जायज़ है, आप जश्न भी मनाओ, आप जीन्स भी पहनो, आप मोबाइल भी चलाओ, आप रील भी देखो, सोशल मीडिया में चाहो। इतनी प्यारी बातें धरातल पर दिखती हैं क्या? देखिए प्रत्युष जी, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया। इन बेतुके जो बयान आते हैं, जो जितने भी XYZ मौलाना आते हैं, पता नहीं कहाँ से निकल कर आते हैं, किसकी फंडिंग पे आते हैं, कौन इनको लेकर आता है, इनका मकसद क्या है, ये अलग सवाल है। लेकिन इनके बयानों से जो आम मुसलमान है, खासतौर से महिला और जो युवा हैं आज के, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उनका समाज में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कपड़े पहनना चाहते हैं, जो सर नहीं ढकना चाहते हैं, वो बाजार में बिना बुर्के के जाना चाहते हैं, घर से बाहर दरवाजे से, खिड़की से, बालकनी से झांकना चाहते हैं, जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको काफिर बनाया जाता है, उनको बेहया बेशर्म का टैग दिया जाता है, उनको अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं। इनकी वजह से लोगों का जीना, जो डेली लाइफ है, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि आप कहते हैं कि इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से रहना चाहिए, तो भाई शरिया में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सबसे पहले इनका फ्रीडम छीन लेना चाहिए। सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस करें, लीड बाय एग्जांपल। इनको बोलने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में किसी बिचौलिए का, किसी भी टोपी वाले मुल्ले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अपने घरों में बैठो, अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो ये इनकी दुकान बंद होनी चाहिए। आप पहले अपने घर से शुरुआत करें शरिया की प्रैक्टिस, जो इस्लाम की, अल्लाह की आपको करते। रही बात सेलिब्रेशन की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये आपको हदीसों से मिलेगा कि उस जमाने में भी दफ हो, शेर व शायरी हो, सेलिब्रेशन उनकी जिंदगी में होता था। हजरत आयशा के भी कई सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि वो कई सारे सेलिब्रेशन को अपने हिसाब से, कहीं पे म्यूजिक बज रहा था, वो देखने के, क्योंकि वो छोटी उम्र की थी और वो इन सारी चीजों को देखने के लिए उनका दिल लग गया। डीजे जहां बजे वहां नहीं जाना चाहिए, डीजे जहां बजे वहां नहीं जाना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में हम किसी भी तरह के अश्लीलता को, हम कोई भी धर्म या कोई भी समाज अश्लीलता का, नहीं, अश्लीलता अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ जहां गाना बज रहा हो, जहां गाना बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। जहां पटाखे चल रहे हो, जहां आतिशबाजी हो रही हो, नहीं जाना चाहिए। प्रत्युष जी, 57 इस्लामिक देश है। धर्म अलग है। इस्लाम मेरा, आपका, हिंदू धर्म या कोई भी कितना धर्म मानता है, इस्लाम में भी कितनी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, सब अलग अलग मानते हैं। अंबर जैदी ने कही, हाजी जी, ये कह रहे हैं कि कोई, ये कह रहे हैं कि बिचौलिया नहीं होना चाहिए। आपने यही कहा ना कि अल्लाह के बीच में और बंदे के बीच में, अल्लाह रसूल ने कुरान और रहमत छोड़ा है। आप किताब से खुद पढ़े। अल्लाह ने कहा है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करें, खुद पढ़े, खुद समझे। फिर ये कौन है जो बीच में आकर के, अल्लाह और इनके बीच
में आकर के बिचौलिया, आपने यही शब्द इस्तेमाल किया, बिचौलिए हैं और ये सब कुछ बिचौलिए का खराब करते concept ही नहीं है हैं, ये इस्लाम करो में। ना करो। देखिए प्रत्युष जी, अल्लाह ने आपको कुरान है, जी, हदीस है, हाजी हिदायत आपको दी है। एक सेकंड, हाजी खान इसका जवाब दे रहे हैं। तो बंद कर फॉर दो। एग्जांपल हमारे आप बोलिए, पास आप बोलिए। संविधान मैं कह रहा हूं है, अब कोई कि वकील आके आपके पीछे 1400 डंडा लेके घूमता है कि 1447 साल पहले कुरान आया और 1447 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम ईमान वालों के कंधों पे छोड़ दिया कि जो उल्मा हैं, जो दीन के जानकार हैं, उनको जो बात मालूम है वो दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अब नबी नहीं आने, 1,24,000 अंबिया दुनिया में आने के बाद खत्म नबुव्वत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार नबुव्वत का काम ईमान वाले के कंधे पे आ गया कि अगर वो हुक्म ये है शरीयत का, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर कोई गलत बात देख रहे हो तो हाथ से रोको, और अगर ये नहीं है तो जुबान से कहो, और ये भी नहीं है अच्छा, तो दिल में एक बात समझो। बताइए, इससे घटिया आप नीचे से शादियों में दर्जे का डीजे ईमान की नहीं हो और ढोल सकता। की हम ये बात कह रहे करते हैं हैं, कि इस्लामिक शादियों में एतबार तो से इस्लाम धड़ल्ले के से लोगों दहेज लिए को जाते अगर हैं। शरीयत को मानना है तो शादियों उनकी की जिम्मेदारी है। इस्लाम एक के आदमी साथ नमाज नहीं जोड़ना पढ़ रहा, जायज़ है। अल्लाह उसके NCRT रसूल का का आपको हुक्म है कि डेटा नमाज पता है 5 कि वक्त की पढ़ो, मुसलमान और वो समाज में फर्ज नमाज को दहेज छोड़ रहा है प्रथा तो उसकी की वजह जिम्मेदारी है, से और अल्लाह की फाइनेंशियल जिम्मेदारी है उसे प्रेशर माफ करे बढ़ता या जा रहा उसको है। पकड़े। उस पर मैंने लेकिन किसी अगर उल्मा से मुसलमान पूछा जाएगा मौलाना का और कोई किसी बयान नहीं देखा, दीन के कोई जानकार से वीडियो पूछा बनाया, जाएगा किसी तो गोरे वो ने ये काले कहेगा ने या किसी का मैं हाजी जी, कोई बयान नहीं अच्छा दिया, हाजी जी, कोई